रावण के वध करने के बाद मंदोदरी आती है, मंदोदरी विलाप कर रही है। रामचंद्र जी उसके विलाप को सहर्ष देखते हैं, खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि आज उसको अपने पति के लाश पर, शव पर विलाप करने का और हथियार रख करके, अलग रख करके रामचंद्र जी खड़े होकर के देखते हैं। आपने देखा होगा ये क्यों देखते हैं? वो भी कह सकते थे कि इसको भगाओ यहां से, गाली कह सकते थे, लेकिन संस्कृत भाषा संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है, जितनी गालियां आप सुनते हो समाज में, ये सारी की सारी गाली दूसरी भाषा की गाली है। हमारे यहाँ कोई अपशब्द नहीं संस्कृत में। यदि अध्यापक अपने शिष्य को धमकाता है, कोई गार्जियन, कोई अभिभावक, कोई माता पिता अपने बच्चे को धमकाता है, तो तू मूर्ख है, तू अकर्मण्य है, तू प्रमादी है, तू मति शून्य है, तू गति शून्य है, ये शब्द थे हमारे यहाँ। इससे अलग कोई गाली नहीं थी। ये फलाना फलाना मैं बोल नहीं सकता, जितनी गालियां सुनते हो ये हमारी कोई भाषा की गाली नहीं है। ये जो आपको बताया पढ़ाया जा रहा है, एक तहजीब क्रिएट की जा रही है, गंगा जमुनी तहजीब, और उसके नाम पर ये चीजें परोसी जा रही हैं और उनको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो इस संस्कृति का अपसंस्कृतिकरण है या उसको और अधिक महान बना देना है? रामचंद्र जी उसके विलाप को देखते हैं। जब वो विलाप करती है तो विभीषण से कहते हैं, विभीषण अब इसका अंतिम संस्कार कीजिए। विलाप को जानता है, समझता है। यदि आज तुमने भाई का शव जल्दी उठा करके अंतिम संस्कार कर दिया तो रामचंद्र जी सोचेंगे कि तेरे साथ तो था पर मन इसका यही था। इसलिए एक बार मना करता है, नहीं महाराज, ये नीच रहा है, पापी रहा है, इसने ये किया है, वो किया, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तब रामचंद्र जी बड़े पते की बात कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति को महान बनाता है वो संस्कार, और वो बताएगा कि रामचंद्र जी अच्छे थे, रामचंद्र जी को मानने वाले लोग अच्छे थे, या वो अकबर महान था जिसने 1 लाख लोगों के शवों को ऐसे ही पड़े छोड़ दिया था। रामचंद्र जी कहते हैं कि ये जो पड़ा है ये अब एक राजा की डेड बॉडी है, शव है उसकी, और आपको विभीषण ये उठा करके इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए राजकीय तरीके से। ये किसी का भाई था, तो सुनिए पीछे वाले, ये किसी का भाई था या क्या था, या मेरा दुश्मन था, कुछ भी था, ये इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। अब ये क्योंकि एक राजा का शव है तो इसके राजा के शव होने के कारण इसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना अनिवार्य है। वही व्यवस्था की जाती है। माना कि वो हिंदू अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए उसकी सेना के सामने आए थे,